आज के प्राथमिक शिक्षक संघ ने मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संघ के जिलाध्यक्ष इंद्र सिंह भारद्वाज ने बताया कि जिला के लगभग 3200 स्कूलों में 724 पद रिक्त चल रही हैं, जिन्हें जल्द भरा जाए। उन्होंने कहा कि 6 साल पहले प्री प्राइमरी एजुकेशन सरकार द्वारा शुरू की गई थी, जिसमें 6300 के करीब प्राथमिक स्कूलों में प्रो प्राइमरी कक्षाएं वर्ष 2018 से चल रही है, परंतु 6 वर्ष बीत जाने पर भी इन कक्षाओं के लिए आज दिन तक नर्सरी अध्यापक नहीं रखे गए हैं। इन कक्षाओं में 50,000 के करीब बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, परंतु इन कक्षाओं का पूरा भर प्राथमिक शिक्षकों पर पड़ रहा है। इनका जन समाधान किया जाए। इसके साथ ही मुख्य शिक्षक प्रमोशन पर मिलने वाली वित्तीय लाभ को भी तुरंत बहाल किया जाए। प्री प्राइमरी की कक्षा चल रही है, वो भी 6300 पद खाली है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में प्राइमरी स्कूलों में अभी 9635 जेबीटी और नर्सरी टीचर की पोस्ट खाली पड़ी हुई है। अभी हम लगभग 18,000 टीचर जो है प्राइमरी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। हमारे पास 8 कक्षाएं हैं और जो 9,000 से ऊपर पोस्टें खाली पड़ी हुई है, तो शिक्षा में गुणवत्ता नहीं आ सकती है। उसके बाद हमारे जो स्कूल बंद किए जा रहे हैं, अभी तक पिछले 2 सालों में सरकार ने 1094 स्कूल बंद कर दिए हैं। स्कूल बंद इसलिए किए कि वहाँ टीचर नहीं थे। जब आप टीचर नहीं भेजेंगे तो स्कूल को बंद किया जा रहा है। दूर दराज के क्षेत्रों में ऐसे स्कूल बंद किए जा रहे हैं जहाँ बहुत दूर है, बच्चों को जो आरटीई के जो नियम है उसके अंतर्गत स्कूल उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। उसके बाद में कुछ बातें आपके समक्ष इसलिए विशेष रखना चाहूँगा क्योंकि मैं इससे पूर्व हिमाचल प्रदेश प्राइमरी फेडरेशन का अध्यक्ष रहा हूँ। हमारे कार्यकाल में जब हमने जो मांगे रखी थी, मनवाई थी सरकार से, आज अभी वो सारी बंद कर दी गई है। इसे मैं व्यवस्था परिवर्तन मानूं जो प्रदेश सरकार या विभाग कह रहे हैं। सबसे पहले क्लस्टर प्रणाली, आप सभी आजकल मीडिया में बार बार जो है क्लस्टर प्रणाली का और सोर्स शेयरिंग का एक मुद्दा चला हुआ है। उसमें प्राइमरी से सेकेंडरी स्कूल के सभी बच्चों को एक क्लस्टर में इकट्ठा किया जा रहा है, लेकिन वो वास्तव में जो है इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। जो क्लस्टर है उसमें प्राइमरी के बच्चों का कोई सर्वांगीण विकास नहीं होगा। हमारे सेंट्रल स्कूल में अपने क्लस्टर बने हैं। इससे पूर्व भी 2021 में जो है 1 जुलाई 2021 को ऐसी एक बैठक हमारी माननीय जो उस टाइम के निदेशक महोदय थे, विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ हुई थी। तो उन्होंने ये माना था कि क्लस्टर प्रणाली जो है प्राइमरी के लिए उचित नहीं है। तो इसलिए आज कौन से वो नए बुद्धिजीवी आगे हैं जिन्होंने ये क्लस्टर प्रणाली शुरू की है, उसमें हमारी प्रमोशन, हमारी पावर्स, हमारे जो भी व्यवस्था है उनको खत्म किया जा रहा है। ये एक षड्यंत्र है जिसके तहत प्राइमरी डिपार्टमेंट को, प्राइमरी स्कूलों को मर्ज खत्म करने की योजना बन रही है। उसके बाद 5-7 पॉइंट और है। सबसे पहले खेल कूद प्रतियोगिता, अंडर 12 के जो हमारे प्राइमरी के बच्चे होते हैं, 28 वर्षों से उन बच्चों के लिए टूर्नामेंट आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री, बड़े बड़े हमारे जो विभाग के उच्च अधिकारी उस टूर्नामेंट में रहते हैं। आज तक वो 28 वर्ष से चल रही है, लेकिन अभी हाल ही हमारे जो शिक्षा सचिव है उन्होंने कहा कि टूर्नामेंट नहीं होंगे। वो कह रहे हैं कि आपने कौन से ओलंपियन पैदा कर दिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी ओलंपियन जो है प्राइमरी में पैदा नहीं होगा, लेकिन जब हम उसको बेसिक सिखाएंगे तभी जाके वो ओलंपियन खेलेगा। तो ऐसे जो शब्द शिक्षा सचिव ने कहे हैं, मैं आपके माध्यम से कहूँगा कि उनको माफी मांगनी चाहिए। और सरकार और शिक्षा विभाग जो है सरकार को गुमराह कर रही है कि जो प्राइमरी के टूर्नामेंट है उसमें बहुत खर्चा आएगा। उन्होंने 18 करोड़ रुपए खर्चे की बात की है, लेकिन मैं आपके सामने मीडिया के माध्यम से बताना चाहूंगा कि जो प्राइमरी का टूर्नामेंट है वो केवल लगभग 2 करोड़ 87 लाख रुपए में हो जाता है। तो ये एक षड्यंत्र के तहत जो है अधिकारी जो है हमारे मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी को के समक्ष गलत वक्तव्य रख रहे हैं। उसके बाद इंटर डिस्ट्रिक्ट जो जेबीटी लगते हैं, दूसरे जिला में अपॉइंटमेंट होती है, उनके लिए हमने ट्रांसफर पॉलिसी बनाई थी। 2 साल पूर्व जब हमारी व्यवस्था थी तो 2 साल पूर्व फेडरेशन में हम लोग थे, तो उनकी ट्रांसफर पॉलिसी बनी थी। इस सरकार ने वही बंद कर दी है। उसके बाद 30 किलोमीटर के अंदर टीएडीए बंद कर दिया है, पे स्केल का एडी बंद कर दिया है। जेबीटी जो साल में 2 बार रेगुलर होते हैं वो भी बंद कर दिया है कि साल में 1 बार ही रेगुलर होगी। एचटी की इंक्रीमेंट बंद, 4/9/14 की एसीपी बंद, स्टडी लीव में 60% सैलरी बंद, जनरल कैटेगरी के बच्चों की वर्दी के पैसे बंद, डिप्टी डायरेक्टर की प्रमोशन और अपॉइंटमेंट की पावर बंद। तो ये जब से 2 साल में ये परिवर्तन हुए हैं, व्यवस्था परिवर्तन नहीं कहूंगा, ये डीनोटिफाइड जो है डिपार्टमेंट हो गया है। उसके अलावा मेन जो हमारी 2 चीजें और है, पे स्केल। मैं यहाँ पे जेबीटी शिक्षकों की बात करूंगा कि हिमाचल में जो जेबीटी के शिक्षक हैं, हमारा अपना कोई पे स्केल नहीं है। हिमाचल सरकार पंजाब को फॉलो करती है, लेकिन जो पे कमीशन है पंजाब का, ना तो हमें वो दिया जा रहा है, ना सेंटर का पे कमीशन के तहत दी जा रही है। और तो और हिमाचल में जो जेबीटी है उनको भी 2 भागों में बांट दिया है। एक वो जेबीटी अध्यापक है
जो 3 जनवरी 2022 तक पॉइंट हुए थे उनका पे स्केल और है, और एक दिन बाद जो अध्यापक जो है पॉइंट हुआ है उसका पे स्केल और है, तो उनकी जो पे स्केल में लगभग 9000 पैसे का अंतर है। तो इसको भी दूर किया जाए। साथ ही साथ रोज आप मीडिया में सुनते होंगे कि शिक्षकों के ऊपर रोज कोई ना कोई फरमान जारी किया जा रहा है। अध्यापकों को कहा जा रहा है कि आप अटेंडेंस, 3 प्रकार की अटेंडेंस लगती है अध्यापकों की। पहले तो रजिस्टर पे लगाते हैं, फिर मुट्ठा लगा के बायोमेट्रिक मशीन में लगाते हैं, उसके बाद ऑनलाइन मोबाइल पे लगाते हैं। उसके बाद अब जब अध्यापकों की ट्रांसफर की बात आती है तो जो ट्रांसफर पॉलिसी पहले 15 से 25 किलोमीटर के अंदर ट्रांसफर होती थी, अब जो है वो 30 किलोमीटर कर दी है। अब जो शिक्षक का तबादला है वो 30 किलोमीटर के बाद किया जा रहा है। जो आरटी एक्ट है, शिक्षा का अधिकार नियम है, उनकी अवहेलना की जा रही है। 60 बच्चों से टीचर को ट्रांसफर करके जहां पर 2 बच्चे हैं वहां पर भेजा जा रहा है, या 0 बच्चे हैं वहां पर भेजा जा रहा है। तो ये सब जो है बहुत अन्याय जो है हमारे शिक्षकों के साथ हो रहा है। हम प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि शिक्षा विभाग जो है आपको गुमराह कर रहा है, और ये प्रदेश की पीटीएफ ने, जिला मंडी की पीटीएफ सब ने निर्णय लिया है कि 21 सितंबर को हम हिमाचल प्रदेश के निदेशालय का घेराव करेंगे, जिसमें मंडी जिला से लगभग 1000 शिक्षक वहां जाएंगे। अगर ये हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम निदेशालय का घेराव करेंगे और उसके बाद हम आगे की रणनीति बनाएंगे। तो इसलिए मैं एक बार पुनः आप मीडिया के माध्यम से प्रदेश सरकार में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री, आदरणीय शिक्षा मंत्री से निवेदन करूंगा कि जो शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी जो बिठाए गए हैं वे सारा आपको जो है गुमराह कर रहे हैं, आपको गलत आंकड़े दिए जा रहे हैं, और ये डिपार्टमेंट जो है व्यवस्था परिवर्तन का इस तरह से शिकार हो गया है कि सारे जो नोटिफिकेशन है उनको डी नोटिफाई किया जा रहा है और शिक्षकों को रोज टॉर्चर किया जा रहा है। तो अगर इस पे अगर समय पर अमल नहीं किया गया तो फिर हमें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। जो प्रदेश स्तर की जो रणनीति बनी है वो 21 सितंबर को शिमला के जो है हमारे डायरेक्टरेट है निदेशालय का घेराव किया जाएगा, और उसी दिन आगामी जो आंदोलन की रणनीति बनेगी, चाहे हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है, चाहे हमारे ब्लॉक हेडक्वार्टर्स है, जो भी प्रदेश से जो है, और उसमें चेतावनी की गई है कि यदि 19 सितंबर तक प्राथमिक शिक्षक संघ को वार्ता के लिए नहीं बुलाया गया तो 21 सितंबर को हिमाचल प्रदेश शिक्षा निदेशालय शिमला में हिमाचल प्रदेश के सभी 12 जिलों से हजारों की संख्या में प्राथमिक शिक्षक एक दिन का धरना प्रदर्शन करेंगे। हमारी मुख्य मांगों में प्रदेश सरकार शिक्षा में गुणवत्ता की बात कह रही है। मैं चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि शिक्षा में गुणवत्ता लाना अच्छी बात है, लेकिन पाठशालाओं में जब मानव संसाधन में अध्यापक ही उपलब्ध ना हो तो उन पाठशालाओं में गुणवत्ता कैसे लाई जा सकती है। हिमाचल प्रदेश में जीबीटी की ही बात करें तो 3000 पद खाली चले हुए हैं, और मंडी जिला में जेबीटी के खाली पदों की बात करें तो 528 पद जो है जेबीटी के खाली चले हुए हैं, और इसके साथ साथ जेबीटी से एचटी प्रमोशन होती है उसके 118 पद खाली हैं, और एचटी से सीएसटी पदोन्नति होती है 75 पद खाली चले हुए हैं, और 3 पद बीओ के खाली चले हुए हैं। इसके अलावा 6 साल पहले हिमाचल प्रदेश में प्री प्राइमरी क्लासेस शुरू की गई, जिसमें 6300 स्कूलों में 50,000 बच्चे प्री प्राइमरी में एनरोल हुए हैं, लेकिन अभी तक नर्सरी टीचर के नाम से एक भी अध्यापक की नियुक्ति नहीं हो पाई, तो शिक्षा में गुणवत्ता कैसे आएगी। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के कई प्राथमिक और मिडिल स्कूल जो बंद किए गए, मर्ज किए गए, जहां 1 से 5 तक एनरोलमेंट थी, और उन पाठशालाओं को बंद करके नज़दीक की पाठशाला में मर्ज किया गया। सरकार ने मर्ज करने से पहले अभिभावकों को आश्वासन दिया था कि इन बच्चों को लाने और ले जाने के लिए हम टैक्सी की सुविधा प्रदान करेंगे, लेकिन बच्चे तो 3-4 किलोमीटर पैदल चलने के लिए
मजबूर कर दिए, लेकिन टैक्सी अभी तक नहीं लगी, जो बच्चों के शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 का हनन है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में अध्यापकों की जब पदोन्नति होती है, जेबीटी से एचटी पदोन्नति, उसके बाद एचटी से सीएसटी पद पर और सीएसटी से बीओ की पदोन्नति होती है, तो इस पदोन्नति और नियुक्ति का अधिकार जो है उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा को दिया होता है, और यहाँ नियुक्तियाँ भी होती हैं और पदोन्नतियाँ भी उप निदेशक के माध्यम से होती हैं। लेकिन हाल ही में प्रदेश सरकार ने संज्ञान लिया है कि अब सारी पदोन्नतियाँ शिमला से अप्रूवल के बाद ही होंगी, जिससे फाइल जो है महीनों शिमला में चक्कर काटती रहती है और हमारे कई शिक्षक तब तक सेवानिवृत्त होकर के पदोन्नति के लाभ से वंचित हो जाते हैं। और हम चैनल के माध्यम से डिमांड करते हैं कि ये पदोन्नति का सिलसिला उपनिदेशकों को फिर से जो है सौंपा जाए। और शेष मुद्दों पर हमारे फोरम में रहे प्रदेशाध्यक्ष श्री हेमराज ठाकुर जी, जो ऑल इंडिया पीडीएफ के महासचिव रहे हैं, वो जो है अन्य मुद्दों पर बात करेंगे। श्री हेमराज ठाकुर जी।